सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने TPL स्टडी चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हम वहाँ पढ़ रहे थे निजवाचक सर्वनाम। और इसमें क्या हुआ था कि कैमरे का टेम्परेचर हाई होने की वजह से कैमरा शट डाउन हो गया था, तो इसलिए क्लास बीच में ही रुक गई थी, ठीक है। तो उसी के मद्देनजर जैसे हम निजवाचक पढ़ रहे थे, तो अब हम यहीं से फिर से यही स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो देखो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, यानी कि कोई भी काम है अगर मैं स्वयं के लिए करता हूं तो वो मेरा निजी मामला है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि इसमें दो शब्द यूज किए जाते हैं, स्वयं या खुद। स्वयं करेंगे या हम खुद करेंगे किसी भी काम को, ठीक है। चलो अगर मैं वाक्य प्रयोग की बात करूं तो वाक्य प्रयोग में देखते हैं, जैसे मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, यानी कि मैं स्वतः ही यानी कि स्वयं दुकान चला जाऊंगा, ठीक है। तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। क्या तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। स्वयं खाना बनाओगे कौन, तुम वहां जाके, या कोई मुझसे कह रहा है कि तुम्हें वहां जाके स्वयं ही खाना बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं या खुद करता हूं मैं अपना काम, ठीक है। तो आई होप आपको निजवाचक समझ में आया होगा। चलो मैं इसे रफ करूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, निजवाचक। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक। चलो ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपसे बोला कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चय वाचक सर्वनाम। अब हम बात कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो आइए देखते हैं निश्चयवाचक। आपको नाम से लग रहा होगा कि किसी भी चीज का निश्चित बोध होगा। इसमें क्या होगा, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का निश्चित बोध होगा। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक पता चलता है, जिस सर्वनाम से, मैं लिख देता हूं, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में ठीक ठीक पता चलता है, ठीक ठीक पता चलता है, वहां क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के बारे में ठीक ठीक पता चलता है, वहां क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो एग्जाम्पल, वह गाय मीठा दूध देती है। अब देखो यहां क्या है, गाय को निश्चित कर दिया गया है। क्या, गाय को निश्चित कर दिया है कि वह गाय मीठा दूध देती है। अब सपोज दैट मैं यहां ये वह को हाइड कर देता हूं, सपोज कि वह नहीं है अभी, तो गाय मीठा दूध देती है, यानी कि अब सभी गाय की बात हो रही है। क्या, सभी गाय की, जितनी भी संसार में गाय हैं, तो हम सभी गाय की बात कर रहे हैं। लेकिन वह गाय, सिर्फ वह गाय, कौन सी गाय, वह गाय मीठा दूध देती है, यानी कि अब हम एक गाय की बात कर रहे हैं। तो हमने उस गाय को निश्चित कर दिया है कि वह गाय है जो कि मीठा दूध देती है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मोहन अपने घर चला गया होगा। क्या बोला, मोहन अपने घर चला गया होगा। अब देखो मोहन कहाँ गया है, वो अपने घर गया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ अपने को हाइड कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल, तो मोहन घर चला गया होगा। अब पता नहीं मोहन किसके यहाँ गया होगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, आपने भी नहीं पता है मोहन किसके घर गया होगा, ठीक है। अब जब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो किसे पता है, यानी कि अभी तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि भाई मोहन किसके यहाँ गया है, किसके घर पे गया है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं इसको निश्चित करूंगा, तो मोहन अपने यानी कि मोहन अपने स्वयं के घर, यहाँ अब आप कह रहे होंगे निश्चित हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ क्या है, मोहन अपने घर चला गया है। घर क्या है, मोहन से दूर है, वो अपने घर चला गया है, ठीक है। तो
आपको समझ आ रहा होगा, मोहन अपने घर चला गया होगा। बाकी देखो यहां मेरा बैग रखा था, या यह यहां मेरा बैग रखा है। अब देखो क्या है कि यहाँ मेरा बैग रखा है। अब निश्चित कर दिया है कि यहाँ जो बैग है ना वो किसका है, वो मेरा है। यहाँ जो बैग रखा हुआ है वो मेरा बैग है। अब यहाँ से मैं मेरा को हाइड कर देता हूँ, यहाँ बैग रखा है। अब ये नहीं पता भाई यहाँ बैग तो रखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि किसका बैग रखा है किसका नहीं रखा है। अब मैं कह दूं कि यहाँ मेरा बैग रखा है, तो अब मेरा बैग रखा है ना यहाँ, अब निश्चित हो गया है कि बैग किस व्यक्ति का है, बैग मेरा है स्वयं का। ठीक है, तो यहाँ मेरा बैग रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये निजवाचक सर्वनाम समझ आया होगा। ठीक है, चलो तब तक आप देख लो, बाकी मैं इसको रफ कर दूंगा। चलो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अब देखो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है निजवाचक सर्वनाम में, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ हम चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो क्या है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, ठीक ठीक पता नहीं चलता, वहां क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं। अब देखो सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, अब मुझे नहीं पता है कितने जानवर खड़े हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि कुछ जानवर वहां खड़े हैं। तो अब मैं भी कंफ्यूजन में हूँ कि भाई पता नहीं, आप लोग भी कंफ्यूजन में हो। मैं आपसे कहूँ भाई कि सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने जानवर खड़े हैं? जब तक उनको काउंट नहीं कर लोगे, जब तक तुम्हें निश्चित पता नहीं चल जाएगा, तब तक आप नहीं बता सकते। आप क्या, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं बता सकता है। तो क्या है, सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े हैं, तो अभी यहाँ हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि हमें नहीं पता है भाई कितने जानवर खड़े हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो जैसे आपके घर कोई आया है, आपके घर कोई आया है। अब देखो वो कह रहे कि आपके घर कोई आया है, तो कोई आया है, अब ये तो नहीं पता ना कि कौन आया है। हाँ इतना जरूर पता है कि भाई कोई घर पे आया है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। अब देखो रास्ते में कुछ खा लेना, अब आपकी इच्छा है कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बाकी है कि हाँ अगर आप भूखे हैं या घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे फैमिली लोग बोलते हैं ना कि रास्ते में कुछ खा लेना, तो वही यहाँ है, रास्ते में कुछ खा लेना। अब कुछ भी खाना मगर खा लेना, भूखे ना रहना। ठीक है, तो रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझसे कोई कह रहा था कि दीपू अब दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बात मुझसे किसी ने कही और मुझे नहीं पता मुझसे कब किसने कही थी।
लेकिन हाँ, मुझसे ये बात किसी ने कही थी कि दीपू अब दिल्ली नहीं जाएगा। क्या? मुझसे किसी ने कहा था दीपू अब दिल्ली नहीं जाएगा। तो इस बात को मैं कैसे बता सकता हूँ कि उस पर्सन ने मुझसे कहा था, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था, जब मुझे खुद याद नहीं है तो मैं किसी को क्या बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। तो मुझे नहीं पता। बहरहाल हाँ, इतना है कि इतना मुझसे किसी ने कहा था कि दीपू अब दिल्ली नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा, चलो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो जाए या ना जाए। बहरहाल यहाँ भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो आई होप आप अनिश्चितता को, अनिश्चयवाचक को समझ पाए होंगे। तब तक मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट आता है, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो, प्रश्नवाचक काफी इजी है, आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि प्रश्न तो यानी कि हमसे कोई ना कोई क्वेश्चंस किया जाएगा, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, वहां हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि देखो, राजीव के घर कौन आया है? अब राजीव के घर कौन आया है नहीं पता है, कौन आया है। अशुद्धि में भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछता है कि ऐसे आपको देगा और वो यहाँ क्या नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा के क्या लगा देगा, ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएगा, पूर्ण विराम लगा देगा। अब आपसे पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आया है एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी में होते हैं, अच्छा यार राजीव के घर कौन आया है, चलो ठीक है, ये वाक्य भी सही है, मतलब हमारी दृष्टि से सही है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या काम किया है, इसी में गेम खेल दिया है, जो गेम हम समझ नहीं पाए। ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ इसको पूर्ण विराम में लगा के फुल स्टॉप, तभी वाक्य सही होगा और वायदा पे वाक्य गलत होगा, ठीक है। राजीव के घर कौन आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, राधा इतने दिनों से क्या कर रही है। अब राधा इतने दिनों से क्या कर रही है, यानी कि प्रश्न पूछ लिया है कि क्या कर रही है। अब कोई मुझसे ही पूछ ले कि तुम इतने दिन से कर क्या रहे हो, तो मैं किसी को क्या जवाब दूंगा, भाई कुछ नहीं कर रहा, घर पे रहता हूँ, यही कहूंगा ना। ऐसे ही है कि कोई हमसे पूछ ले भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में क्या किया, भाई कुछ नहीं किया, घर पे हैं। अभी जब कुछ किया ही नहीं है, अगर कुछ करते तभी तो किसी को बताएंगे, जब कुछ किया ही नहीं तो किसी को क्या बताएं, बहुत जैली फील होती है। लेकिन कोई नहीं, वक्त सबका आता है। चलो नेक्स्ट यहीं आ जाए टॉपिक पे। राधा इतने दिनों से क्या कर रही है, अब नहीं पता भाई वो क्या कर रही है। राधा से क्वेश्चन करो, राधा से पता करो वो कर क्या रही है, हमें नहीं पता किसी का, हमें खुद का नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, तुम्हें परेशान करने वाला कौन है। तुम्हें परेशान करने वाला कौन है। अब बताओ भाई तुम्हें परेशान करने वाला कौन है, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यही सब कुछ क्या है, इसी में ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आई होप वैसे भी बहुत इजी है, आप समझ पाए होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को। देख लो तब तक इसको। अब देखो आता है लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, संबंधवाचक सर्वनाम, यही है ना, हाँ ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम।
अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं का या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए। क्या? पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए या पारस्परिक संबंध हो, वहां हमारा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैं लिख देता हूं, वह सर्वनाम जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए। वहां क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो क्या है डेफिनेशन? वह सर्वनाम जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध दर्शाया जाए, वहां क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब क्या है? देखो एग्जाम्पल, यह वह लड़का है, यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, अब क्या है? उस लड़की में और लड़के में संबंध को दर्शा दिया है कि यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, अभी क्या है? संबंध दर्शा दिया। भाई मेरे नहीं, मेरे पे मत लेके जाना सेंटेंस को, ये सिर्फ एक क्या है, समझाने का प्रारूप है आपके लिए। बाकी मेरे लिए मत लेके जाना कि यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी, और जब होगी तो बता दूंगा मैं आपको, यार जिस लड़की से होगी पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या है? यह वह लड़की है। देखो कनेक्ट किया उसने कि यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, क्या? यह वह लड़की है। देखो अच्छे से समझ लेना सेंटेंस को, कैसे संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है आपने आता है, लेकिन फिर भी यह वह लड़की है जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो बोओगे सो काटोगे। क्या बोला? जो बोओगे सो काटोगे, यानी कि क्या कहते हैं ना, जैसे आप करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो जैसी करनी तो वैसी भरनी। ठीक है, तो यह वही सेंटेंस है, जो बोओगे वही काटोगे। देखो, वह लड़की जिसकी यह साइकिल है, जिसकी यह साइकिल, वह लड़की जिसकी यह साइकिल है आज नहीं आई, आज नहीं आई। तो देखो साइकिल का और लड़की का क्या है? संबंध है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यह वह लड़की है या यह वह लड़की जिसकी यह साइकिल है आज नहीं आई है, तो लड़की का और साइकिल का पारस्परिक संबंध है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम समझ आया होगा। ठीक है, तो अब जो टॉपिक बचा था, बाकी मैंने सोचा था कि मैं इसको सिर्फ एक ही क्लास में कंप्लीट करूंगा, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि कैमरे का टेम्परेचर हाई हो गया था, इसलिए कैमरा शट डाउन हो गया और हो नहीं पाया था। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप ये छोटी क्लास है, इसको देख लेना, 15-20 मिनट की क्लास है। ठीक है, यहाँ आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समास टॉपिक पढ़ेंगे और समास से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और भाई वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन दबा देना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं को पहुंच सके जिन्होंने बेल आइकन को दबा रखा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।